जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थिर अनुपात के नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ेंगे। समान विज्ञान के इस सीरीज में हम लोग पिछले 2 वीडियो में पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्थिर अनुपात के नियम को पढ़ लेते हैं। इसे हम लोग निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। इस नियम का प्रतिपादक जोसेफ प्राउस्ट थे। उदाहरण से इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर ये जल है, H2O है, तो इसके अंदर जो अवयवी तत्व है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके जो भारों का अनुपात है वो हमेशा 1:8 में ही होगा। एक साधारण उदाहरण से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई गैलन है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर 18 लीटर पानी है, तो उस पानी है तो उसमें हाइड्रोजन के तत्व और ऑक्सीजन के तत्व शामिल हैं। तो उसका जो अनुपात होगा वो हमेशा ही 1:8 में होगा। यानी 2 kg इसके अंदर हाइड्रोजन होगा और 16 kg इसके अंदर ऑक्सीजन के तत्व होंगे। यानी इस कोई भी रासायनिक यौगिक है उसमें अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है, यानी निश्चित अनुपात में रहता है। आप उस जल को कहीं से भी लाओ, आप उसको तालाब से लाओ, आप उसको नल से लाओ, आप उसको कुआं से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसके अवयवी तत्वों का अनुपात, भारों का अनुपात हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा। यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। आशा करते हैं कि आप इस नियम को समझ चुके होंगे। अब चलिए इनसे संबंधित सवालों को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादित किया था? कौन थे वो? तो जोसेफ प्राउस्ट थे। कौन थे? जोसेफ प्राउस्ट। लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान जनक के नाम से जाने जाते हैं। रॉबर्ट बायल, ये कौन थे? तो ये सबसे पहले इन्होंने तत्व के बारे में बताया। तत्व शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात के नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ एल प्राउस्ट। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थों में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये गलत है। ये आगे हम लोग देखेंगे। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। यह भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से यानी द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात में संयोग होते हैं? एक निश्चित अनुपात में संयोग होते हैं तो क्या हो जाएंगे? स्थिर अनुपात के नियम। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों, आप उसको कहीं से भी लाओ, उसमें हमेशा 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में ही कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। ये डेस के नियम के साथ सहमति है। तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम यानी लगातार समानुपात का नियम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात करें। तो अमोनिया NH3 क्या होते हैं? NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु अमोनिया में शामिल होते हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 ग्राम और हाइड्रोजन का 1, तो 14:3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो जाएगा? 14:3, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है हमको। कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। इनका रेशियो अगर हम लोग करेंगे तो ये 5:2 आएगा। 5:2 इसका सही आंसर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में होते हैं। पानी यानी H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व हैं। हाइड्रोजन के एक तत्व हैं और हाइड्रोजन के दो तत्व हैं और ऑक्सीजन के एक तत्व हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ये 2:16, इसको काट करके फिर से हम लोग 1:8 में लाएंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होंगे, तो क्या होंगे? अभी हम लोग तुरंत देखे थे 14:3। हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ेंगे। डाल्टन ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने पदार्थ के रचना और बनावट के बारे में जानने का प्रयास किया। आखिरकार ये द्रव्य क्या होते हैं, यानी पदार्थ क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या होता है, इसको जानने का प्रयास सबसे पहला डाल्टन ने ही किया था। इसके लिए उन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निरंतर यानी स्थिर अनुपात के नियम का सहारा लिया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम के सहारा से सहयोग से उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे रसायन संयोजन के नियम भी कहा जाता है, और इन्हीं रसायन संयोजन के नियम को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। यानी डाल्टन ने पदार्थ को समझाने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर यानी निश्चित अनुपात के नियम का सहारा लिया और अपना एक नियम दिया जिसे रसायन संयोजन का नियम उन्होंने बोला था। उन्हीं को हम लोग परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कुछ अवधारणाएं दिए हैं जो इस प्रकार है, एक करके इन अवधारणा को हम लोग समझ लेते हैं। सभी द्रव यानी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी सभी जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं। यानी कभी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है तो उसमें परमाणु का ना तो सृजन होता है ना तो विनाश होता है, यानी उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसी नियम को हम लोग इसी अवधारणा को कहते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी जो भी उसमें तत्व होंगे, पदार्थ के अंदर जो भी तत्व होंगे वो उसके अंदर जो भी तत्व होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सभी का एक जैसा होगा। अगर कोई पदार्थ है और उनमें भिन्न भिन्न तत्व शामिल हैं तो उनके द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर परमाणु अगर किसी तत्व अगर कोई पदार्थ है उसमें भिन्न भिन्न तत्व शामिल हैं तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। पर छोटी और पूर्ण संख्या में संयोग करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। चलिए इनसे संबंधित सवालों को हम लोग देख लेते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, तो क्या नियम था, रसायन संयोजन के नियम। और रसायन संयोजन का नियम किन नियमों से प्रेरित था, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर, रसायन संयोजन के नियम पर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित था, रसायन संयोजन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम लोग यहां देख सकते हैं, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान और आकार समान, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, इसमें समान होगा। अगर समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है तो उसके रासायनिक गुणधर्म और उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाज्य होने योग्य है, ये डाल्टन ने नहीं बताया था। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं, नहीं, समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होते हैं, सभी का समान होते हैं। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे,
परमाणु पदार्थों के अविभाज्य, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो परमाणु है वो क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये सही बात है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। ये भी बात सही है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं, यानी परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह भी बात सही है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। अणु नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। सभी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के अविभाज्यता के बारे में बताया? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? जॉन डाल्टन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसके अंदर उत्पादक तत्व, अभिकारक तत्व आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इसके द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान और उत्पादक तत्वों का द्रव्यमान क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें कोई भी परिवर्तन ना तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि कर सकते हैं और ना ही कमी कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु अदृश्य कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश ने प्रतिपादन किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। किस वैज्ञानिक पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था? यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले पदार्थ के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणुवाद की, उन्होंने जो बताया था परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर, मिल्टन नहीं हो जाएगा, सॉरी, जॉन डाल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। उस ब्रिटिश रसायनक का नाम बताएं जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि एक पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। क्या नाम था उसका? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही स्थिर अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का संयोग करके रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर हमारा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।